अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त साबिर हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं साबिर हुसैन करोड़ों यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दूसरा वनडे भी जो है वो इंग्लैंड ने जीत लिया है पाकिस्तान से 51 रन से। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। टॉस जो है वो पाकिस्तान ने जीता। अच्छा टॉस था बिकॉज ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हो रही थी, मॉइस्चर था पिच में, वेट आउटफील्ड थी थोड़ी सी। तो कहीं ना कहीं पे एडवांटेज पाकिस्तान को मिल चुका था जब पाकिस्तान ने टॉस जीती, पहले इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी। सेम पे प्लेइंग 11 था, कोई चेंजेस नहीं थी पाकिस्तान की तरफ से वही खिलाड़ी उन्होंने ट्राई किए जो उन्होंने पहले मैच में ट्राई किए थे। इंग्लैंड की तरफ से भी सेम टीम खिलाई गई। तो सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी हसन अली ने ओपनिंग स्टार्ट बॉलिंग का काफ़ी अच्छा किया। दो विकेटें उन्होंने फौरी ले ली थी। उसके बाद हमारे जो आई मीन शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग के लाइन लेंथ के साथ। हसन अली जो मैंने कहा था कि पहले मैच में थोड़े से एक्सपेंसिव थे, वो थोड़ा शॉर्ट बॉल कर रहे थे, थोड़ा सा बाहर बॉल कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको पिटाई हुई। तो उन्होंने कल काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। पहले जो तो डेविड मलान आउट हो गए, बाहर जाती डिलीवरी को उन्होंने एज किया, स्लिप में वो आउट हो गए, शादाब ने कैच लिया था। उसके बाद शाहीन शाह ने बड़ा बेहतरीन जो था वो जैक क्रॉली को बॉल करवाया और वो ज़ीरो पे बोल्ड हो गए। उसके बाद दाद देनी पड़ेगी फिलिप साल्ट की और जेम्स विंस की। जेम्स विंस जो है वो तो एक सीज़न खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड की तरफ से पहले भी खेल चुके हैं, टेस्ट मैचेस भी खेल चुके हैं। 2015-16 में भी वो खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़। यासिर शाह ने काफ़ी इनको स्ट्रगल किया था, मगर अच्छे बैट्समैन है। पार्टनरशिप लगी जो इनकी 50 रन की पार्टनरशिप, दोनों ने 50s बनाई, 100+ वो कर गए थे स्कोर। अटैकिंग क्रिकेट खेली। देखें सीमिंग और जो स्विंग हो रही थी उनका उन्होंने, इंग्लैंड ने क्या किया कि उसको उन्होंने नलीफाई करने के लिए उन्होंने अटैक किया, जिसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ। वो जो उन्होंने 50, 60, 70 रन जो तेज़ी से बनाए उसका फ़ायदा उनको ऑब्वियसली हुआ। तो जिसका जो है वो आखिर में आपने देखा कि इंग्लैंड जो 51 रन से जीत गया। इसी तरह से पाकिस्तान ने जो है वो उस तरीके से बैटिंग नहीं की, थोड़ा सा डिफेंसिव हो गए थे। फ़खर जमान को आपने देखा, इमाम उल्लाह थोड़ा सा वो बाहर जाती बॉल को टच कर गए। तो कहीं ना कहीं पे हमें देखना चाहिए कि उसके बाद जब पार्टनरशिप जब लगी तो सऊद शकील जो है उनको ट्राई कराया गया, उन्होंने विकेट ली और ब्रेक थ्रू मिला। उसके बाद हसन अली का आना बीच में, जो उनकी जिस 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 तरीके से वो बॉलिंग करते हैं, जिस तरीके से वो मशहूर है कि बीच मिडल ओवर्स में आना, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और 4-5 विकेटें ले ली। 160 पे जब आपके 160 पे जब अगली टीम कब 7 आउट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं पे आपको टेलेंडर्स को बिल्कुल ही फिनिश करना चाहिए। 200 के अंदर अगर वो आउट कर देते पाकिस्तान इंग्लैंड को तो बड़ा अच्छा चांस बन सकता पाकिस्तान के लिए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंग्लैंड की जो लो ऑर्डर बैट्समैन थे, आई मीन जॉर्जी, उन्होंने PSL में भी अपने पिशावर जलमी की तरफ से वो पहले भी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, आई मीन काउंटी खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो लीग्स भी खेल रहे हैं, तो उनको एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रही 8वीं विकेट की, जिसका इंग्लैंड को आई थिंक फ़ायदा भी हुआ। मगर मेरे मुताबिक जो उन्होंने जो अटैकिंग क्रिकेट खेली शुरुआत में, जो पहले जो 20 ओवर्स थे, कहीं ना कहीं पे वहाँ से जो है वो उनका एडवांटेज मिल चुका था। हसन अली ने 5 विकेटें ली, हारिस रऊफ एक्सपेंसिव रहे मगर उन्होंने 2 विकेटें ली, सऊद शकील ने 1 विकेट ली। तो 247 फिर भी चेसेबल टारगेट था लॉर्ड्स पे। उसके बाद पाकिस्तान थोड़ा सा डिफेंसिव हुआ, इमामुल हक 0 पे आउट, आई मीन एक रन बना के आउट हो गए, बाहर जाती गेंद को उन्होंने टच किया, स्लिप पे आउट हो गए। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि पहली 5, 7, 10, 12 बॉलें आपको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से खेलना चाहिए। आप बॉल छोड़ देते, आपको पता है 3 स्लिपें लगाई हुई इन्होंने, बॉल अब स्विंग भी हो रहा है, स्विंग भी, साकिब महमूद की अच्छी बॉलिंग है, जॉर्जी की बड़ी अच्छी बॉलिंग है। तो कहने के भी इमामुल हक बॉल को छोड़ सकते थे। उसके बाद बाबर आजम ने भी 2 बाउंड्रीज लगाई मगर वो भी सीधी बॉल पे आउट हो गए। आई थिंक कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वो लेट हो गए, थोड़ा सा अगर वो तेज होते, शार्प होते तो शायद उस बॉल को डिफेंस कर सकते थे, मगर वो LBW हो गए। फ़खर जमान आई थिंक वो अपनी शॉट्स रोक के विकेट पे सिर्फ स्टे नहीं करना होता, सिंगल कम से कम लेते, 44 बॉलों पे 45 बॉलों पे 10 रन बनाना, वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो भी आउट हो गए। बाबर आजम को बड़ी बड़ी तेज़ बॉल आ गई, जिस थोड़ा सा वो लेट हो गए, अगर थोड़ा सा जल्दी आ जाते तो शायद उस बॉल को सीधा वो खेल सकते थे। इसी तरह की बॉलों पे वो बाउंड्री स्ट्रेट ड्राइव भी लगा सकते हैं, लगा चुके हैं इनफैक्ट पहले भी वी में। तो कहीं ना कहीं पे वो आउट हो गए, तो फिर देखें बाबर आजम आउट हो जाते हैं तो बाकी बैट्समैन पे भी रिलाई ऑब्वियसली हम लोग एज अ फैंस करते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर मोहम्मद रिजवान वो स्ट्रगल कर रहे हैं ODIs में, T20 में उनकी माशाल्लाह बड़ी बेताशा अच्छी परफॉर्मेंस रही है, वो फॉर्म में भी हैं, मगर ODIs में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी देखा आपने कि वो साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा सा स्ट्रगल किया उन्होंने ODIs में, उसके बाद अभी यहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ODIs में थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको अपनी थोड़ी सी काम करने की ज़रूरत है। बाहर जाने वाली बॉलों को आप इंग्लैंड में थोड़ा सा छोड़ दिया करें, क्योंकि ये यहाँ पे बॉल जो है वो गिरने के बाद भी अंदर भी आता है बाहर भी जाता है, तो बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस थी। तो कहीं ना कहीं पे मोहम्मद रिजवान को, इमामुल हक को इन बातों पे थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाबर आजम भी पहले मैच में बाहर जाती हुई बॉल को टच किया और आउट हो गए थे। उसके बाद
सऊ शकील आए। सऊ शकील यंगस्टर हैं, उन्होंने दूसरा मैच खेल रहे थे, डेब्यू किया था पिछले मैच में। उनकी टेक्निक ठीक है, वो विकेट पे स्टे करना चाहते हैं, मगर उनका किसी ने साथ नहीं दिया। शोएब मकसूद आए। शोएब मकसूद ने अच्छी जो है वो मेरे मुताबिक अटैकिंग क्रिकेट खेली जो कि अच्छी थी। उनको शॉट्स बॉल किए गए, लंबे कद बुत के हैं। उन्होंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था यूएई में, मिसबा की कैप्टनसी में, तो मोने मोरकल थे, डेल स्टैन थे, एलबी मोरकल थे। तो कहीं ना कहीं पे जो थे वो अच्छी बैटिंग करते थे उस वक्त भी, क्योंकि लंबे कद बुत के हैं, शॉर्ट बॉल को पुल अच्छा करते हैं, कट अच्छा करते हैं, हुक अच्छा करते हैं। कल उन्होंने 2 छक्के भी मारे उन्होंने इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ओवरटर्न को। तो कहीं ना कहीं पे उनकी अच्छी फॉर्म नज़र आती टी ट्वेंटी की, मगर थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि आप सिमिलर बॉल पे 1 शॉट 2 शॉट्स मार सकते हैं, वैसे ही बॉल उनको जब मिला थोड़ा सा बाहर की तरफ आया तो बाहर की बॉल को वो पुल करना चाहते, जो एज लगा और वो आउट हो गए। आई थिंक अगर वो भी थोड़ा सा स्टे कर जाते। देखें, पार्टनरशिप्स की बात थी, जो इंग्लैंड की जो तीसरी विकेट की जो पार्टनरशिप लगी वो मैच ले गई। उसके बाद जो आखिरी उनकी 8वीं विकेट की पार्टनरशिप थी, इस इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ 2 पार्टनरशिप्स लगी, जिसकी वजह से वो मैच जीत गए। तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं। शोएब मकसूद सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको शायद विकेट पे स्टे करना चाहिए था। उसके बाद सऊ शकील तो बेचारे विकेट पे स्टे कर रहे थे, वो यंगस्टर भी थे, उन्होंने अपने लिए भी खेलना था, टीम के लिए भी खेलना था। तो उसके बाद हमारे जो अगले बैट्समैन आए शादाब खान, वो भी बाहर की गेंद को आउट हो गए। वो अपने आप को सचिन तेंदुलकर ने जिस तरह से शोएब अख्तर को छक्का मारा था कोई 2003 के वर्ल्ड कप सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में, और वो क्या शानदार हिटिंग की थी वीरेंद्र सहवाग ने भी, और ऑब्वियसली सचिन ने भी, वसीम वकार, शोएब को उन्होंने सही पिटाई की थी। तो आप कट पे जो है वो सीधा पॉइंट पे छक्का मारना चाहते थे। हमारे शादाब खान अच्छी बैटिंग करते हैं, मगर उनको भी कहीं ना कहीं पे स्टे करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में कोई जो 8 से 10 ओवर की अगर पार्टनरशिप मजीद लग जाती, चाहे सऊ शकील शोएब मकसूद की या शादाब खान या फिर हमारे सऊ शकील, कहीं ना कहीं से मैच आगे जा सकता था। जब आखिरी विकेट भी गिरी तभी पाकिस्तान को 50 रन चाहिए थे, और आई थिंक 7-8 ओवर थे, तो विकेट्स होती तो शायद हम जीत सकते थे मैच ईजीली। उसके बाद फ़हीम अशरफ स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि उनको अपनी बैटिंग पे देखें, काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही वो धीमा होकर बिल्कुल कैजुअल तरीके से वो खेलते हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा शार्प होना पड़ेगा। दुनिया के ऑलराउंडर्स देखें, हर कोई बाकी ऑलराउंडर्स की बात करता है। आप मिचेल मार्श को देखें ऑस्ट्रेलिया के, हार्दिक पांड्या को देखें आप, जडेजा को देखें आप, आप उसके अलावा जिमी नीशम को देखें आप, न्यूजीलैंड के जो हैं बेन स्टोक को आप देखें, तो ग्रैंड होम जो है न्यूजीलैंड के, तो बेताशा ऑलराउंडर्स हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, अग्रेसिव बैटिंग करते हैं लोअर ऑर्डर में आके। तो फ़हीम अशरफ को आई थिंक थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बॉलिंग में उन्होंने एक अच्छी भली उनकी पिटाई हुई, पहले ओवर में 4 चौके खाए, 16 रन पड़े उनको। उन्होंने कम बैक तो किया, मगर फिर भी जो डैमेज डन कर चुके थे इंग्लैंड वाले, उन्होंने कर दी अपनी, जिसकी वजह से मैच जीत गए। उसके बाद लो ऑर्डर जो है वो चला नहीं। शाहीन शाह अफरीदी जल्दी आउट हो गया, हारिस रऊफ बेचारे वो भी आउट हो गए। सऊ शकील ने अपनी 50 बनाई, यंगस्टर हैं, अच्छा स्टार्ट है, उन्होंने अपनी करियर की पहली सेंचुरी बनाई, अच्छा प्रोस्पेक्ट है। हम पॉजिटिव चीज़ें हमें हमेशा पिक करनी चाहिए बजाय नेगेटिव बातें बड़ी आसान होती है करना। पॉजिटिव जो चीज़ें जो मैंने पिक की हैं दूसरे ओडीआई में, हसन अली का फॉर्म वापस आना, 5 विकेटें लेना, अग्रेसिव बॉलिंग की, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, अटैकिंग बॉलिंग की। बाबर आजम की कैप्टनसी को दाद देनी पड़ेगी, बिकॉज यंग कैप्टन है, और जिस तरीके से मिडल ओवर्स में हारिस रऊफ को नॉर्मल लेके आते हैं, हारिस रऊफ को भी अच्छी बली पिटाई पड़ी है, उनको थोड़ा बहुत और काम करना पड़ेगा। उस बेचारे को ओल्ड पुरानी बॉल कराते आए T20 में, उसको फिर नई बॉल पे जब लेके आए तो कहीं ना कहीं से वो अभी ना तीतर ना बटेर वाली कहानी हो रही है हारिस रऊफ के साथ। मगर यंगस्टर हैं, वो कम बैक कर सकते हैं, उन पर थोड़े से काम करने की ज़रूरत है कोचिंग बॉलिंग स्टाफ वकार यूनिस साहब को। उसके बाद शाहीन शाह ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, शादाब खान ने भी 1 विकेट ली। उसके बाद सऊ शकील ने भी पार्टनरशिप ब्रेक की। तो पॉजिटिव साइन है सऊ शकील का 50 बनाना, हसन अली की 5 विकेटें लेना, काफ़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है। दोनों पॉजिटिव हमें पिक करनी चाहिए। तीसरा ODI है, उसमें जो पाकिस्तान को ज़रूर जीतना चाहिए, बिकॉज उसके बाद आपने 3 T20 खेलने हैं। तो पाकिस्तान को जो है आई थिंक इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं नेगेटिव जो हैं। ऑब्वियसली हम एनालिस्ट तो यही कह सकते हैं कि जी अपनी टेक्निक्स पे काम करना चाहिए, बिकॉज पहली दफ़ा तो ये टीम आई नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि यंग टीम है। इमामुल हक हैं, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, पहले भी टूर कर चुके हैं, इंग्लैंड का काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। बैटिंग टेक्निक्स आई थिंक उनको खुद बेहतर तरीके से करनी चाहिए। और इस तरह की तो बॉलिंग के खिलाफ अगर आप नहीं कर सकते बैटिंग, तो अगर सोचें अगर इंग्लैंड ने प्रॉपर टीम खिलाई होती, अगर उनके क्रिस वॉक्स होते, बाकी जो अगर बॉलर्स होते, तो फिर क्या होता। तो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान को थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। टीम आपकी अच्छी है, प्लेयर्स आपके अच्छे हैं, ट्रस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर चांस और मजीद देना चाहिए, थोड़ा सा आई थिंक अपनी टेक्निक्स पे काम करना चाहिए। तो गुड लक टू पाकिस्तान फॉर 3rd ODI एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इंग्लैंड फॉर विनिंग दिस सीरीज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।